दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज है दिन सैटरडे का और आज डेट है 17 दिसंबर 2022 और अभी टाइम हो रहा है दोस्तों 7:53 और मैं अभी आ चुका हूँ पालम के फ्लाईओवर के ऊपर। और लास्ट स्टॉप मैंने किया था दोस्तों आपका वसंत कुंज TLF सॉरी एम्बियंस मॉल के पास में। और वहाँ से मतलब लोकेशन तो लगी हुई थी कंटिन्यू। जो लोकेशन मैं डाली थी आपका लास्ट ड्रॉप मेरा CR पार्क था अलकनंदा के पास, तो वहाँ पर मैंने लोकेशन लगा दी थी। बट वहाँ से मेरे पास सीधा वसंत कुंज की आ तो रही थी बहुत उल्टी पुल्टी बुकिंग, पर मैंने स्किप करता गया क्योंकि अब आपको घर जाना है तो घर जाने के टाइम पे क्या है कि आप प्रेफर करोगे कि घर की लोकेशन की राइड ही मिले, और राइड मिलती नहीं है उसमें से फिर हमें स्किप करनी पड़ती है 2-3 राइडें। तो ऐसे ही मेरे साथ हुआ, 2-3 राइडें मैंने स्किप करी। पहले ट्रिप तो मतलब ये लगा लो कि जीके के अंदर ही की थी। दूसरी ट्रिप आपका महरौली साइड। अब महरौली साइड जाना नहीं था, वो अंदर की साइड टर्मिनल के पास में अंदर जहाँ तालाब रोड है अंधेरिया मोड़ की साइड, वहाँ उन्होंने जाना था, तो वो ट्रिप स्किप करी। फिर तीसरी मेरे को वसंत कुंज की मिली। वसंत कुंज में क्या है कि वसंत कुंज से इजी हो जाता थोड़ा सा, महिपालपुर से होते हुए आप अगर ट्रिप नहीं भी आई तो आप हाईवे से घर की तरफ निकल आओगे। तो वहाँ से फिर मैं एम्बियंस मॉल से लोकेशन तो डली हुई थी बट आ नहीं रही थी लोकेशन की राइड। तो फिर मैंने मतलब डिवाइस चालू रखा और फिर वहाँ से महिपालपुर बाईपास जो है वहाँ से होता हुआ मैंने सोचा था आगे होटल के पास से वहाँ से U-टर्न लेके ले लूँगा, अगर थोड़ी देर रुकूँगा होटल्स के पास में। बट जैसे ही मैं हाईवे पे लेफ़्ट लेता हूँ दोस्तों, इतना पूरा गुड़गांव जाने वाला रूट पूरा जाम पड़ा हुआ हाईवे, और लेफ़्ट सर्विस लाइन भी जाम पड़ी थी। और जैसे कि आप जानते हो आजकल काफ़ी दिनों से एयरपोर्ट साइड जो भाई जा रहे हैं, जैसे मैं गया था कई दिनों से देखा जा रहा है कि दोस्तों एयरपोर्ट वाली साइड पे बहुत गंदा जाम आजकल लगने लग गया है। जबकि एयरपोर्ट में कभी ऐसा मतलब 4-5 साल में कभी देखा नहीं है। मोस्टली कभी क्रिसमस टाइम में या फिर नए साल से या फिर दिवाली टाइम में ऐसा रस देखने थोड़ा बहुत मिलता था। बट अभी क्या है कि बहुत ही गंदा वहाँ पर मिल रहा है। जस्ट लाइक आप टर्मिनल 3 जाते हो इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, मतलब ड्रॉप करने में भी टाइम लगता है और भीड़ काफ़ी दिख रही है वहाँ पर। मतलब नीचे जहाँ से आप जैसी मतलब वहाँ डिपार्चर पे जाते हो पहुँचने वाले होते हो वहीं से मतलब इतना गाड़ियाँ। तो वहाँ पर क्या है कि एयरपोर्ट साइड में तो जो आपका एयरपोर्ट साइड वो मिनिस्टर जो देखते हैं आदित्यनाथ सिंधिया शायद आई थिंक नाम है उनका, तो वो भी विज़िट करके गए हैं। वो खुद हैरान है कि मतलब एयरपोर्ट्स पे ऐसी मतलब परेशानी क्यों हो रही है। मतलब परेशानी क्या है कि मोस्टली परेशानी ज़्यादातर ड्राइवरों को हो रही है, टाइम ज़्यादा लग रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है सबसे ज़्यादा, पिकअप लेने में ड्रॉप करने में, ये सब चीज़ों में प्रॉब्लम हो रही है। तो आजकल इसकी वजह से भी जाम है। और प्लस इसने मैंने आपको जैसे कि बताया था रूट भी चेंज हो रखा है टूवर्ड्स आप टर्मिनल 3 से ड्रॉप करते हो महिपालपुर की तरफ आते हो तो एरो सिटी वाली साइड से बहुत लंबा U-टर्न इन्होंने दे रखा है। तो दोस्तों आज मैं मॉर्निंग में निकला था करीब 9:30 बजे और पहली बुकिंग मेरे पास आई आपका उत्तम नगर मटियाला रोड से, और बुकिंग थी आपका संत निरंकारी कॉलोनी आपका मुखर्जी नगर साइड की। वहाँ से मैंने उनको ड्रॉप किया। उत्तम नगर में थोड़ा सा जाम मिला मुझे, वहाँ से ड्रॉप करके मेरे पास सीधा आ गई थी रोहिणी सेक्टर मतलब तिहाड़ जेल वाली साइड की। तो वहाँ से मैंने ड्रॉप किया। वहाँ से फिर प्रीतमपुरा आई, छोटी छोटी आज ट्रिपें आई है, ज़्यादा मतलब लंबी नहीं मिली है। प्रीतमपुरा आपका रानीबाग छोड़ा, रानीबाग से मिली आपका करोल बाग। मतलब आज जो बुकिंग्स मिली है पूरी मार्केट वाले एरिया की, कंजेस्टेड एरिया जहाँ पर मतलब 11 किलोमीटर में जा रहा हूँ तो 45 मिनट लग रहे हैं, 50 मिनट लग रहे हैं, 1 घंटा ऐसे उसमें ना ही बिल बन रहा है। और पहले क्या है कि ऊबर बिल तो अच्छा बना देता था ट्रैफिक में, अब बिल भी नॉर्मल ही बन रहा है। जबकि सैटरडे का दिन था आज, तो मतलब उम्मीद यही थी कि बिल अच्छा खासा बनेगा ट्रिप में। तो 11 किलोमीटर में आप 40-50 मिनट दे रहे हो और उसमें फिर बिल आपको मिलता है मतलब 150-164 रुपये, तो बड़ा अजीब सा लगता है। तो ऐसे ही मतलब फिर वहाँ से करोल बाग मैंने छोड़ा। करोल बाग से फिर सीधा मेरे पास आई गंगाराम हॉस्पिटल से।
गंगाराम हॉस्पिटल से दिलसाद गार्डन से दोस्तों यूपी साइड की बुकिंग आ गई थी मेरे पास, मतलब संजय नगर पता नहीं राजनगर एक्सटेंशन साइड की थी, तो सीमापुरी साइड से आई थी दिलसाद गार्डन से, मतलब 1.5 किलोमीटर का पिकअप था। तो मुझे लगा यार आज तो मतलब चमत्कार सा हो गया, एक ऊपर मेहरबान कैसे हो गया, यूपी साइड की बुकिंग दे रहा है। क्योंकि मेरे को लास्ट जब मैंने आपको बताया था ब्लॉग बना के कि लास्ट मेरे को उसी टाइम जब मैंने कंप्लेंट करी थी इसके अगले दिन ही ग्रेटर नोएडा दी थी, उसके बाद उसने दी नहीं। तो आज बाय इत्तेफाक से आ गई मेरे पास बुकिंग। अब मैंने कहा चलो यार पिकअप पे 1.5 किलोमीटर, मैंने कहा चलो क्या फ़ोन करता हूँ। गया तो भाई सब ना बंदा ना बंदे की जात बीच रोड पे क्रॉसिंग के पास में ही लोकेशन आ रही है। वेट कर रहा हूँ भाई साहब, फ़ोन कर रहा हूँ नहीं उठा रहा, कोई नेट कॉलिंग कर रहा हूँ नहीं उठा रहा, 2-3 बार कॉल कर लिया। तो फिर एक बार नेट कॉलिंग उठा ली थी, बट उसका कोई आवाज़ ही नहीं आ रही। नेट कॉलिंग में ये प्रॉब्लम होती है, आवाज़ नहीं आती है कई बार। तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई मजाक कर रहा है। मैंने कहा कोई नहीं भाई मजाक कर लो, आपका मजाक करने का टाइम है। हम 1.5 किलोमीटर आए हैं तो हम आपसे लेकर ही जाएंगे कुछ ना कुछ। तो आपको पता ही है 7 मिनट वेटिंग के बाद कुछ 15 रुपये बनते हैं हमारे। 15 रुपये के बाद अब इसने ऊपर में आपको पता ही है 5 मिनट और वेट करने को बोलता है, तो 13 रुपये और एक्स्ट्रा देने को बोल रहा था मेरे को। तो मैंने कहा ठीक है यार 5 मिनट और रुक जाता हूँ उस राइड पे। 5 मिनट और रुका तो मेरे को 27 रुपये कैंसिलेशन फीस मिली। तो दोस्तों आज यूपी की मतलब यूपी से ध्यान आया मेरे को आज आपसे मतलब यूपी के बारे में ही बात करनी है। जो भी मेरे ड्राइवर भाई यूपी साइड जाते हैं और जिन पे ऊबर मेहरबान हो जाता है यूपी साइड की ट्रिप देने में, तो उन भाइयों के लिए बहुत ज़रूरी सूचना है दोस्तों। मतलब आप लोग जैसे कि आप ग्रेटर नोएडा साइड जाते हो तो ग्रेटर नोएडा DND लेके जाते हो, DND लेके आप जब यमुना एक्सप्रेस वाला वो पकड़ते हो तो दोस्तों अब आपको पता है कि मतलब काफ़ी भाइयों को ये पता है कि यमुना एक्सप्रेसवे की स्पीड लिमिट कितनी है। स्पीड है 100, तो हम लोग 100 भी चलाते हैं। 100 से ऊपर मेरे ख्याल से कोई नहीं चलाता क्योंकि ऑलरेडी कैमरे लगे हुए हैं। अगर 100 आप चला रहे हो तो 100 पे के ऊपर अगर जाओगे 110 या कुछ तो उस पर आपका चालान हो सकता है। तो अब क्या है कि काफ़ी ड्राइवर भाई को नहीं पता, मुझे खुद पता चला है, तो मैंने सोचा आपको वीडियो के माध्यम से बता दूं। जो भी मेरे भाई यूपी साइड के हैं या हरियाणा साइड के हैं या दिल्ली साइड के हैं और उस तरफ नोएडा ग्रेटर नोएडा जाते हैं, तो दोस्तों अब आप सतर्क हो जाइए। अगर आपकी गाड़ी 90 भी क्रॉस करेगी, मतलब 85 भी क्रॉस कर गई, तब भी आपका चालान होगा। क्यों? क्योंकि जो आपका यूपी गवर्नमेंट है वहाँ की, उन्होंने यमुना एक्सप्रेसवे का स्पीड लिमिट घटा दी है, 100 से कर दी है 80 पर आवर किलोमीटर। तो एक्चुअली वहाँ पर काफ़ी टाइम से कंप्लेंट्स वगैरह आ रही थी, काफ़ी एक्सीडेंट्स हो रहे थे और रोड रिपेयर भी हो रहा था, जिसकी वजह से क्या है कि इनको स्पीड्स को डाउन करना पड़ा है, ठीक है। और 80 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से आप वहाँ पर यमुना एक्सप्रेस से जो ग्रेटर नोएडा वाली साइड है वहाँ आप जा सकते हो। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिए क्योंकि आपको पता है कि चालान का अमाउंट कितना ज़्यादा आता है, 2000 का एक चालान होता है। तो अगर आपको नहीं पता होगा तो फिर आपका चालान भी कट रहा होगा। तो जिस भी भाई को नहीं पता आज मेरी वीडियो के माध्यम से जान लीजिए दोस्तों। मेरा काम था आपको सतर्क करना। और देखिए अब पैसे आपकी जेब से जाए, गवर्नमेंट का क्या है, गवर्नमेंट तो चाहेगी कि भाई देते जाओ। तो इसलिए मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से आपको सतर्क कर रहा हूँ कि मतलब अब स्पीड लिमिट घटा दी गई है, तो अपना 70 की उसमें रखिए क्योंकि 80 तक तो आपको पता ही है पंजा हल्का फुल्का ऊपर नीचे हो ही जाता है। तो 70 पे रखोगे तो 75 पे फिर रुक जाएगा। तो इस चक्कर में मतलब क्या है कि जो भी भाई उस तरफ जा रहे हैं तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, ठीक है दोस्तों। तो आज दोस्तों अभी टाइम हो रहा है आपका 8 के लगभग तकरीबन बज चुके हैं और मैं आ चुका हूँ अभी द्वारका सेक्टर 1 में। और आज तो दोस्तों आज का मेरा काम है जितना भी हुआ है वो मैं आपको शेयर कर देता हूँ। सुबह 9:30 बजे निकला था और अभी टाइम हो रहा है 8 बज चुके हैं रात के और मैं सेक्टर 1 द्वारका तक पहुँच चुका हूँ।
और आज का काम मैं आपको बता देता हूँ टोटल कितना हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1633 रुपये का आज का काम है दोस्तों, और जो कि कम है। आज वीकेंड था, जबकि सैटरडे का है कि कभी कभी अच्छा चला जाता है, कभी कभी नहीं हो पाता। तो आज एक्चुअली अच्छा तभी जाता है जब आपके पास अच्छी बुकिंग्स मिल जाए, अच्छी लोकेशंस की बुकिंग मिल जाए। जस्ट लाइक आज गुड़गांव नहीं गया मैं, तो गुड़गांव अगर मैं जाता हूँ और आता हूँ तो वही जाना आना मेरा 700-800 का हो जाता है विद टोल के साथ, क्योंकि 100 रुपीज़ आपको टोल के भी मिलते हैं हरियाणा के एंट्रेंस के स्टेट के, और 100 रुपये आपको एमसीडी के मिल जाते हैं। जबकि एमसीडी वाला तो हमारा चला जाता है, पर हरियाणा का हमारा एक बेनिफिट के तौर पे आ जाता है वापस। पर वही है कि आपका मतलब अप डाउन जो है गुड़गांव की बुकिंग्स में फ़ायदा कर जाता है। तो आज गुड़गांव जाना हुआ नहीं है, उबर ने आज मेहरबानी नहीं दिखाई गुड़गांव की। आज मेरे को यूपी के दर्शन की राइड मतलब बुकिंग के दर्शन कराया, पर बुकिंग लेकर नहीं गया, तो यही चक्कर था। तो आज का काम मैं बता देता हूँ दोस्तों। आज का यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल काम 1633 रुपये का है उबर का, और इसमें जो सीएनजी मेरी लगी है कल मैंने डलवाई थी, तकरीबन 650 समथिंग की सीएनजी थी, जिसमें से मेरी अभी 100 रुपये की पड़ी हुई है। गाड़ी चली है 146 किलोमीटर, तो अभी मेरे पास कम से कम 50-60 किलोमीटर तक की सीएनजी है ऑलरेडी। तो अब 650 की सीएनजी में 1600 कुछ का काम हुआ है, तो आप मान के चलिए 150 रुपये तक की सीएनजी मेरे पास है। तो 500 रुपये तक की सीएनजी मेरी खर्च हो चुकी है तकरीबन। तो 1633 में से 500 रुपये हम हटा लेते हैं, या 533 आप हटा लीजिए, तो नेट इनकम आज की जो निकल के आई है दोस्तों 1100 रुपये की नेट इनकम है आज की, जो कि काफ़ी कम है। और इस 1100 रुपये में मुझे किसी को नहीं देना है, गाड़ी मेरी फ्री है इसलिए नहीं देना। अगर यही चीज़ मेरी नई गाड़ी होती, EMI देनी होती, तो इसमें से दोस्तों EMI के पैसे भी निकालने पड़ते हैं 500 रुपये। तो 500 रुपये निकालोगे तो बचेंगे 600 रुपये। तो वही चीज़ है कि जितना ज़्यादा आप लॉगिन रहोगे उतना ज़्यादा अर्निंग कर सकते हो। ठीक है, डिपेंड करता है हर चीज़ पे, टाइम पे, राइड पे, और किस टाइम आप निकल रहे हैं, इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। तो अगर आपको मतलब अच्छा अर्निंग करनी है तो एक टाइम शेड्यूल सेट करिए। मेरा शेड्यूल अभी थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है, जिसकी आपको मैंने अपनी प्रॉब्लम बताई रखी है, तो जिसकी वजह से मैं लेट गति में जाता रहता हूँ और ढंग से काम कर नहीं पा रहा है, क्योंकि यही अर्निंग मेरी 2200, 2300, 2400 तक की भी होती है अगर मैं ढंग से काम करूँ। ठीक है दोस्तों, तो इस ब्लॉग को कर लेते हैं यहीं पे एंड। आपको वीडियो कैसी लगी लाइक ज़रूर करना, चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप मेरे फेसबुक पेज पे मेरी वीडियो देख रहे हो तो उसको भी फॉलो कर लेना दोस्तों। और अगर आपके कुछ भी कमेंट्स हैं रिगार्डिंग किसी भी चीज़ से आप पूछना चाहते हो, ओला उबर के बारे में, आजकल कितना काम चल रहा है, एर्टिगा में कितना काम है, जो भी आपके कमेंट्स हो तो आप बेझिझक होकर मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। थोड़ा सा लेट रिप्लाई करता हूँ, बट करता ज़रूर हूँ, क्योंकि रिप्लाई इसलिए नहीं कर पाता कि दिन के टाइम में क्या है कि शाम तक तो गाड़ी ही चलाते हैं दोस्तों, तो कमेंट्स वगैरह आते तो हैं, बट उसको मैं तसल्ली से देखता हूँ, तो रिप्लाई ज़रूर करता हूँ। और आपको व्हाट्सएप नंबर भी शेयर किया हुआ है, आप व्हाट्सएप से जुड़िए, लिंक दे रखा है, कॉल नंबर, फ़ोन नंबर भी दे रखा है मैंने आपको। मेरा फ़ोन नहीं लगता तो आप मुझे व्हाट्सएप कॉलिंग भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस ब्लॉग को कर लेते हैं यहीं पे एंड। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, और मिलते हैं कल नेक्स्ट डे नेक्स्ट रनिंग पे। टिल देन बाय।